हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल स्टडीज और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज और जिसमें हमारा टॉपिक नेशनल पार्टीज चल रहा है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो नेशनल पार्टी है उसके अंदर हमारे पास है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। चलिए, फॉर्म्ड इन 1925, 1925 में सीपीआई का फॉर्मेशन हुआ। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म, ये मार्क्सिज्म लेनिज्म में बिलीव करते थे। इसका मतलब करते हैं, ये एक प्रिंसिपल है जो कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होता है। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। अपोज्ड टू द फोर्सेस ऑफ सेसेशनिज्म, ये फोर्सेस सेसेशनिज्म को अपोज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब कंट्री या कोई ग्रुप जो होता है वो इंडिपेंडेंस चाहता है बाकी कंट्री या ग्रुप से, तो उस चीज को सेसेशनिज्म बोला जाता है। तो ये उसके अगेंस्ट थे। एंड कम्युनलिज्म, ये कम्युनलिज्म के भी अगेंस्ट थे। कम्युनलिज्म क्या होता है, जब आप पूरे समाज की बजाय एक विशेष धर्म के बारे में बात करते हो, और कभी कभी ये एक तरह से वायलेंट यानी कि हिंसक भी हो जाता है। तो ये दोनों ही चीजों के अगेंस्ट थे, सेपरेशन यू कैन से, और जो धार्मिक चीज है उसके भी ये अगेंस्ट थे, किसी एक धर्म के। इनफैक्ट हम लोग अगर बात करें तो ज्यादा बेटर है। accepts parliamentary democracy as a means of promoting interest of the working class, farmers and poor। ये मानते थे या ये एक्सेप्ट करते थे कि जो वर्किंग क्लास है, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो किसान है या जो गरीब है, उनका जो बेहतर लाइफ है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू मतलब हो सकता है। पार्लियामेंट्री लोकतंत्र के द्वारा, संसद के द्वारा इनके जीवन का जो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इनके जो इंटरेस्ट है जिसमें ये चीज चाहते हैं कि इनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of CPI-M। लेकिन ये पार्टी जब स्प्लिट हो गया तो कमजोर हो गया इसका संगठन। 1964 में इनका स्प्लिट हुआ और एक नई पार्टी बनी इससे अलग होके, CPI-M, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके। Significant presence in the state of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। इनका केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अच्छा प्रेजेंस है। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स। इनका जो सपोर्टिंग है, जो इनको सपोर्ट करते हैं, वो लगातार कम होते जा रही है, लगातार गिरावट होती जा रही है। It secured less than 1% votes and 2 seats in the 2019 लोक सभा इलेक्शन। 2019 के लोकसभा की इलेक्शन में इनको टोटल वोट्स का सिर्फ 1% से भी कम ही इनको मिला, और 2 सीट ही ये लोकसभा इलेक्शन में जीत पाए। तो ये सीपीआई के बारे में आपके साथ डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI-M, जिसकी बात हम लोगों ने की कि 1964 में ये पार्टी बनी जो सीपीआई से अलग हुई। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म, तो ये भी अब सीपीआई पार्टी की तरह ही मार्क्सिज्म लेनिज्म में बिलीव करते हैं। सपोर्ट सोशलिज्म, ये सोशलिज्म मतलब पूरी समाज का, पूरी सोसाइटी का सपोर्ट करते हैं। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष है, किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करते, इनके लिए सभी धर्म इक्वल है, धर्मनिरपेक्ष आप बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। एंड अपोजेस इंपेरियलिज्म, और इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, इन दोनों चीजों का ये विरोध करते हैं। इंपेरियलिज्म क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री, एक अमीर और शक्तिशाली कंट्री, कंट्रोल्स ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज या कॉलोनीज को कंट्रोल करती है, विच आर नॉट रिच एज पावरफुल एज इटसेल्फ, जो इनके जैसे अमीर और पावरफुल नहीं होती। मतलब ये इस सिस्टम में बिलीव नहीं करते
कि अगर आप एक ताकतवर देश हो तो आप किसी एक ऐसी कंट्री पे अटैक करो या ऐसे कंट्री का कंट्रोल करो जो आपसे लेस पावरफुल है। इस चीज को, इस सिस्टम को ये अपोज करती हैं। इम्पेरियलिज्म उसी चीज को बोला जाता है। कम्युनलिज्म जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब आप किसी विशेष, किसी एक ही रिलीजन को सपोर्ट करते हो और कभी कभी वो चीज वायलेंट हो जाती है तो उसे कम्युनलिज्म बोलते हैं, तो उसके भी ये अगेंस्ट है। Accept democratic elections as a useful and helpful means of securing the objective of socio-economic justice in India। और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जो वोट के थ्रू लोकतंत्र चल रहा है उसको बहुत ज्यादा ये यूजफुल और हेल्पफुल मानते हैं, ताकि जो इंडिया में सोसाइटी के बेसिस पे और इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल बेसिस पे जो जस्टिस है वो हर किसी को मिल सकता है। मतलब कि वोटिंग सिस्टम के थ्रू इंडिया में हर किसी को सोशल बेसिस पे और फाइनेंशियल बेसिस पे जस्टिस मिल सकता है, ऐसा इनका मानना है। Enjoying super strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor, factory workers, farmers, agriculture laborers, and the intelligentsia। इनका जो सपोर्ट सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वेस्ट बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में। खासकर कि गरीब लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं वो काम करते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। किसान हो गए, एग्रीकल्चर जो खेती में लेबर है वो इनको सपोर्ट करती है। एंड इंटेलिजेंसिया, ये क्या होते हैं? ये हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं एज अ ग्रुप, स्पेशली व्हेन रिगार्डेड एज पोजेसिंग कल्चर एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जिनका कल्चरी, संस्कृति या आर्ट से रिलेशन होता है और वो पॉलिटिकल में बहुत ज्यादा अपना असर छोड़ते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों को इंटेलिजेंसिया बोलते हैं और ये लोग सीपीआईएम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ में ये बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। Critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country। ये उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के क्रिटिकल आलोचक हैं जिसमें ये था कि जो फॉरेन का पूंजी है, कैपिटल है, वो कंट्री में इन्वेस्ट हो सकता है आसानी के साथ, बिना किसी मतलब ज्यादा लॉज एंड बिना किसी ज्यादा यू कैन से डिफिकल्टीज के, और जो सामान है वो भी हमारे कंट्री में उनका अगर सेल हो तो वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट है। Was in power in West Bengal without a break for 34 years। 34 years 34 साल तक के वेस्ट बंगाल में पावर में रहे विदाउट अ ब्रेक, यानी कि कंटिन्यूसली 34 इयर्स इन्होंने वेस्ट बंगाल पर रूल किया। In 2019 लोकसभा इलेक्शन it won about 1.7% of votes and 3 seats। 2019 लोकसभा इलेक्शन में इनको 1.7% वोट मिले और इन्होंने वहां पर 3 सीटों में जीत हासिल की। Then INC, Indian National Congress, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, इनको पॉपुलरली कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे पुरानी पार्टियां उनमें से एक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। फाउंडेड इन 1885 एंड एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स। इनकी फाउंडेशन 1885 में रखी गई और उसके बाद से ये काफी सारे इनमें से अलग अलग पार्टीज बन चुकी हैं, स्प्लिट हो चुका है बहुत बार, इनमें से अदर पार्टीज निकली हैं। Played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence। भारत की आजादी के बाद काफी दशकों तक नेशनल और स्टेट लेवल पर इनका जो था वो डोमिनेट रोल रहा इंडिया पॉलिटिक्स में। मतलब मेजर ऑफ द टाइम, चाहे आप नेशनल लेवल की बात करो या स्टेट लेवल पे बात करो, कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बनती रही। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर काम करते हुए पार्टी ने एक ऐसा मॉडर्न इंडिया बनाना था जो कि सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र हो, जिसमें लोगों के द्वारा लोग मतलब जस्टिस करें और विदाउट एनी रिलीजन डिफरेंस सब लोग इकट्ठे रहें और साथ में मॉडर्न भी वो लोगों विचारों में, अपने आइडियाज में, व्यूज में। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। तो सेंटर में यानी कि नेशनल लेवल पे यू कैन से कि इनका 1977 तक रूलिंग पार्टी रही और फिर 1980 से 89 के बीच में भी इनका रूल रहा।
आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइंड। 1989 के बाद इनका जो सपोर्ट था, जो उनको लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो नीचे आ गया, गिरावट आ गई। बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन। और फिर भी ये अपने आप को, इनका जो प्रेजेंस था वो पूरी कंट्री में मौजूद रहा। और जो सोशल डिविजन्स थे वो मतलब अलग अलग होते गए, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब इनका जो प्रेजेंस था पूरी कंट्री में बना रहा। A centrist party, neither rightist nor leftist in its ideological orientation। जो इनके आइडियाज थे वो ना तो राइटिस्ट पे साथ थे ना लेफ्टिस्ट के साथ थे। ये अपने अलग एक आइडिया से साथ चलते थे, जिसको सेंट्रिस्ट बोला गया है। मतलब कुछ बातें इनको राइटिस्ट वाली सही लगती थी, कुछ लेफ्टिस्ट वाली अपन कह सकते हैं, और इनको मिला के इन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी तैयार की थी, जिसकी वजह से इनको सेंट्रिस्ट पार्टी कहा जाता है। द पार्टी espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities। तो पार्टी ने सपोर्ट किया है, स्पाउसेस होता है सपोर्ट करना, साथ ही सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष का, और वेलफेयर होता है मतलब लोक भलाई के लिए, किसकी, वीकर सेक्शन, जो सेक्शन वीक थे मतलब फाइनेंशियली तौर पे जो पिछड़े हुए लोग थे, उनका लोक भलाई के काम करना। माइनॉरिटीज, जिनकी गिनती कम है, जिनकी गिनती एज अ कास्ट बोल सकते हो आप लोग, या एज अ रिलीजन बेसिस पे बोल सकते हो, उनकी लोक भलाई के लिए उन्होंने काम किया, उनको सपोर्ट किया। आईएनसी की बात ये हो रही है। आईएनसी सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने नए इकोनॉमिक रिफॉर्म सुधारों को सपोर्ट किया। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए। यूपीए जो गवर्नमेंट बनी थी 2004 से 2019 के बीच में, उनके ये लीडर थे, मतलब मेजर पार्टी आईएनसी ही थी। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 52 सीट्स। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इनको 52 सीट्स अवेलेबल या फिर मिली। देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। तो एनसीपी फाउंडेड इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में स्प्लिशन हुआ और 1999 में एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी। espouses democracy, गांधीज्म, सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। तो ये इनको किस किस चीज का सपोर्ट किया, लोकतंत्र का, जो गांधी जी की सेकुलरिज्म थी, धर्मनिरपेक्षता पॉलिसी थी, उसको इन्होंने सपोर्ट किया। इक्विटी, सब में इक्वालिटी रहे। सोशल जस्टिस, सोसाइटी के बेस पे कोई ऊंचा नीच ना हो। फेडरलिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है उनके बीच में पावर का जो डिवाइडेशन होता है उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया। wants that high offices in the government to be confined to national born citizen of the country। ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट में जो हाई ऑफिसेज है, वो जो कंट्री के अंदर नेचुरली बोर्न हुए हैं, मतलब कंट्री के अंदर पैदा हुए हैं सिटीजन, उनके ही मतलब तक सीमित रहे। जो सिटीजन बाहर इंडिया से पैदा हुआ है वो मतलब इन ऑफिसेज में नहीं होना चाहिए। A major party in Maharashtra has a significant presence in मेघालय। ये एक मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में, और इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, अच्छा खासा प्रेजेंस है मेघालय, मणिपुर और असम में। अ कोएलिशनल पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद कांग्रेस। महाराष्ट्र में इनकी गठबंधन की सरकार है, और इन्होंने कांग्रेस के साथ वहां पर अलायंस किया हुआ है, मतलब कांग्रेस के साथ मिलके ये गठबंधन बनाते हैं, और अगर गवर्नर बने तो बना सकते हैं। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और 2004 से ये यूपीए गवर्नमेंट के एक मेंबर हैं, सहयोगी के तौर पे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हाई ऑफिस का मतलब है कि हाई ऑफिस के जो उच्च पद है गवर्नमेंट में, वो उन्हीं सिटीजन्स को मिले जो कंट्री के अंदर नेचुरली बोर्न हुए हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब है। तो नेशनल पार्टीज के टॉपिक आज हमारा फिनिश हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।